जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अदालत ने कह दिया कि भाई इलेक्शन करवाएं, लेकिन हम सबको पता है कि इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन क्यों नहीं होंगे? उसकी बहुत सारी वजूहात। एक बहस बहुत ज़ोरों से चल रही है इस फैसले के बाद। अब ज़ाहिर है कानूनी मुशगाफियाँ हैं कि ये फैसला 4-3 से आया या 3-2 से आया। इसमें अल्टीमेटली इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास आ गया। इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा और वो पहले ही कह चुका है जी कि हमारी ना तैयारी है, ना पैसे हैं, ना फोर्सेस हमारे साथ हैं, ना कुछ। अच्छा, दो नुक्ते बहुत अहम। पहला नुक्ता ये है कि क्या ये आइन से इन्हिराफ है? अगर आइन से ये इन्हिराफ है तो इस पर हम सारे लोग जो जमहूरियत पसंद हैं उन्हें इस फैसले इलेक्शन पर जोर देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि क्या ये किसी शख्स की जिद है जो कौम को इब्तला के माहौल में डाल रहा है और उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ों का सहारा ले रहा है जो कि हमारे लिए बेहतर नहीं है। ये बुनियादी बहस है, तो इस पे बात करनी है। दूसरी बात ये है, हमने फौजी आमरों के मार्शल लॉ बहुत देख लिए, बहुत कुछ हमने सह लिया। इस कौम ने बहुत मार्शल लॉ देखे और जमहूरियतें भी आमरीत के साए में पलते हुए देखी। फिर उसके बाद अब मामला अदालती मार्शल लॉ टाइप का हो गया हुआ है। तो क्या कि वज़ीर आज़म के इख्तियारात से ज़्यादा इख्तियारात चीफ जस्टिस के हो जाएंगे? और अगर वो इंसाफ की बात करे तो फिर तो उसके इख्तियारात में कोई मसला नहीं है। अगर उसके जहन में ऐसे मंसूबे हों, जैसे कि हमारे सामने कई दफ़ा हुआ कि जमहूरियत को तहोतेक करना है, किसी एक पार्टी को निशाना बनाना है, किसी को तकलीफ़ देनी है, आवाम के मैंडेट को ठुड्डे मारने हैं, तो फिर उसे हम अदालती मार्शल लॉ कहेंगे। क्या इतने इख्तियारात होने चाहिए चीफ जस्टिस के पास? और इख्तियारात उनके पास हों, बेतहाशा हों, उससे वो आवाम के मसाइल हल करें तो किसी को कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ हुकूमतों को गिराना, उठाना, 62-63 की जो आईनी शिक है उसको लगाकर लोगों को तजलील करना, सिसिलियन माफिया कहना, तो फिर क्या ये निज़ाम इंसाफ है? क्या जो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं उनके रवैये में जो तुंदी, तेज़ी, कंसर्न हमें हुकूमतों के मामले में नज़र आता है, क्या वो मामला आम आदमी के इंसाफ के हवाले से भी आता है, नज़र आता है? वही फ़िक्र, ये सोचने की बातें हैं। दूसरी बात यह है, डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर जगह चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। एक जगह से वज़ीर आज़म कोई गलती करता है, उसको कहीं और जगह से चेक किया जाता है, फिर कहीं और से चेक किया जाता है। लेकिन क्या कोई भी शख्स इसमें मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार हो सकता है और उसके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं हो सकते? ये मुमकिन है? ये तो डेमोक्रेसी की रूह के बुनियादी असूलों के खिलाफ है कि एक शख्स बस लगा हुआ है और जो मर्जी करता फिरे, प्लॉट निकल आए, पैसे निकल आए, रिश्वतें निकल आए और अपने फैसले गलत साबित कर दे, उस सब के बावजूद कोई उसको कुछ ना कह सके, तो ये नहीं हो सकता। मुझे यूँ लगता है कि हम पाकिस्तान की तारीख में ऐसे मकाम पर पहुँच गए हैं जहाँ चीफ जस्टिस के अदालतों के इख्तियारात भी कम करने की ज़रूरत है, उनके फैसले भी चैलेंज करने की ज़रूरत है। और मसलन वैसे तो चीफ जस्टिस के या जजेस के फैसलों के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, लेकिन उसके अंदर भी मामलात ज़ाती पसंद नापसंद के माजी में रहे हैं, तो उस फोरम को आगे किस तरह यूज़ करना है। एक साहब ने आज खबर बताई, उसने कहा कि मौजूदा जो साहब हैं इंसाफ की सबसे बड़ी मसनद पर हैं, उन्होंने कहा कि वो जब उनका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा तो फिर ज़्यादा अरसे तक वो अपनी नशिस्त पर नहीं रहेंगे।
और उसके बाद जो नंबर 2 हैं काजी फाइज ईसा, उनका नंबर सितंबर में आना था, उनका नंबर पहले आ जाएगा। तो ये कानूनी माहिर ने एक बात बताई, पता नहीं इसमें कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन हालात कुछ ऐसे ही बनते जा रहे हैं। यकीन मानिए कि जो बहुत बड़े बड़े लोग जो फिरौन बनकर अपनी नशिस्तों पर बैठे हैं, जो अपने एक हुक्म से अवामी मैंडेट से कायम की जाने वाली हुकूमतों को उठाकर बाहर फेंक देते हैं, उनके एहतसाब का, उनके हिसाब का वक्त भी अब ज़्यादा दूर नहीं है। और अब लोग जल्द ही उनसे भी सवाल करेंगे कि भाई आप भी तो कहीं ना कहीं जवाब दें, है ना, आपसे भी कहीं ना कहीं एहतसाब मांगा जाएगा। खुली छूट जमहूरियत में किसी को नहीं है। अब बात कर लेते हैं मौजूदा इलेक्शन की सूरत हाल की। इलेक्शन की सूरत हाल ये है, एक तरफ तो हमें ये बताया जा रहा है कि आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने चाहिए। बिल्कुल ये बात अगर आइन के तहत है तो बिल्कुल हमें इसके आइन की पाबंदी करनी चाहिए। आइन से इनहराफ के बड़े नुकसान होते हैं। ज़ियाउल हक साहब ने भी तो यही कहा था ना कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा और बस उसके बाद मैं जमहूरियत लाने के लिए मार्शल लॉ लगाया। लेकिन फिर वो 90 दिन इस मुल्क में किस तरह गुजरे, 11 साल तक गुजरते ही रहे वो 90 दिन। तो वो उस तरह की सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है मुल्क के लिए। लेकिन दूसरी जानिब ये है कि एक शख्स ने ज़िद में आकर, अपनी तमा में आकर, लालच में आकर ये सारे कार्रवाई शुरू की कि एक जगह 2 जगह असम्बलियाँ कायम थी और उनको असम्बलियों को खुद ही तोड़ दिया। और जब खुद तोड़ दिया तो फिर मुतालबा शुरू कर दिया इलेक्शन कराएं। भाई अगर आपको इलेक्शन की इतनी जल्दी थी तो आपने इतनी जल्दी असम्बलियाँ क्यों तोड़ी? अपनी हुकूमत कायम करनी थी ना। इसमें ज़रा एक बारीक नुक्ता है, इमरान खान साहब क्या चाह रहे थे, वो खुद तो ज़्यादा दूर की नहीं सोच सकते, लेकिन उनके जो मशवरा करने वाले हैं, देने वाले हैं, उनके मुताबिक क्या होना चाहिए था, वो ज़रा सा बारीक नुक्ता है। वो आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी है ताकि इस चाल के पीछे ये सब कुछ वाज़े हो जाए कि इमरान खान ने ये असम्बलियाँ क्यों तोड़ी और इससे वो क्या मकासद इख्तियार करना चाहते थे। देखिए, जब भी कौमी असम्बली का इलेक्शन होता है या सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन होता है, उसका मकसद ये होता है कि तमाम इलाक़ों में सूबे हों या विफाक हों, उसमें निगरान हुकूमतें हों जो किसी भी जमात की ना हो और उनका मनसब सिर्फ इलेक्शन कराना। इमरान खान साहब चूँकि चालबाज आदमी हैं, उन्होंने ये चाल इसलिए इख्तियार की कि उन्होंने जो है ये कार्रवाई की कि भाई हम जो हैं यूँ करेंगे कि विफाक में इलेक्शन बाद में होंगे, पहले पंजाब में होंगे। उनके जो दस्ते रास्त हैं या उनके मशवरा देने वाले, उन्होंने ये सोचा कि खान साहब को एक हमदर्दी का वोट मिलेगा, खान साहब पंजाब में इलेक्शन जीतेंगे और पंजाब का इलेक्शन विफाक के इलेक्शन से कुछ 6 महीने पहले हो जाएगा। अच्छा, खान साहब की हुकूमत पंजाब में होगी और खान साहब की हुकूमत KPK में होगी और उस वक्त निगरान हुकूमतें नहीं बनेगी क्योंकि फिर दोबारा इलेक्शन तो नहीं हो सकते ना। तो खान साहब की हुकूमत पंजाब में और KP में होगी और सुबह कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा, वहाँ निगरान हुकूमतें नहीं होंगी सूबे में, इमरान खान की हुकूमत होगी और कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा। तो जाहिर है वो हुकूमतें अपना पूरा जोर डालेंगी, धांधली करेंगी, डस्का इलेक्शन वाली सारी कार्रवाइयाँ करेंगी, इसलिए कि उनके पास इख्तियार होगा, एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास होगी, वो उस एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए इंतखाबात को कंट्रोल करेंगे। ये था खान साहब का प्लान। और इस साजिश, जमहूरियत के ख़िलाफ़ इस साजिश के रास्ते में आइन रुकावट नहीं बनता। आइन को कोई एक रास्ता
तलाश करना चाहिए, पार्लियामेंट को कोई रास्ता तलाश करना चाहिए जिससे इस साजिश से बचा जा सके। इलेक्शन एक वक्त में हो और तमाम निगरान हुकूमतों के मौजूदगी में हो। ये नहीं हो सकता कि सूबे में एक जमात की हुकूमत है और वो अपनी मर्ज़ी के एडमिनिस्ट्रेशन लगाए और उसकी ज़ेरे तमाम कौमी असम्बली का इलेक्शन हो। इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के, ताकि वो गैर जानिबदार हो सकें। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।